देखिए एक बड़ा अहम सवाल है। एक इक्वेशन दी है 2kx माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बहुत आता है सवाल। 2kx माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है k1 प्लस एक्स के माइनस 1y प्लस 7 इक्वल टू 0। इनके दरमियान का एंगल पूछे। तो वैल याद रखो, जो x के साथ होता है पहले में उसको हम a1 मान लेते हैं। a1 हो जाएगा 2k। हाँ जी। y के साथ क्या है -2, तो b1 हो जाएगा -2 और कांस्टेंट हमारा c1 ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब यहाँ देखो सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ है k प्लस 1, ये हमारा a2 हो जाएगा तरतीब से। y के साथ है k माइनस 1 हो जाएगा और कांस्टेंट है c2 तो 7 हो जाएगा। थीटा निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो क्या है? tan थीटा इक्वल टू a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइड बाय a1 a2 प्लस b1 b2। वैल्यू पुट कर देंगे तो भाई सीधी सादी बात है, उससे क्या होगा, आपके पास जो मेन टारगेट इन्होंने कहा है थीटा निकालने को, वो निकला। ओके बच्चों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। एक स्लोप होता है हमारा m1, जिसका एक पॉइंट है 2,5 और -3,2 दिया हुआ है सवाल में। और ये लाइन L1 है जिसके दो पॉइंट है 2,5 और -3,-2 और एक और लाइन दे रहे हैं L2 जिसका एक पॉइंट तो है 4,-1 और एक पॉइंट है x,3। कह रहे हैं लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री बना रही है। तो उस सूरत में x की वैल्यू निकालो। अब देखो जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या रिलेशन होती है, m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है -1 के। तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे स्लोप m1 निकालेंगे m2 निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल पुट कर देंगे -1 के और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये काम भी आपका है भाई, निकालें। तो और बड़े पास सेवर के बड़े प्यारे सवाल, इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of the line joining the point 0,8 and 4,2 is। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द पॉइंट, तो कुछ यहाँ होंगे और 4,2। पहले तो इनका स्लोप निकाल लो, वही बात है y2 माइनस y1, 2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 0 4 कट के -3/2। अब परपेंडिकुलर स्लोप ये -3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उलट जाता है, साइन भी उलटती है। और बाइसेक्टर का लब है जो इसको दो पॉइंट में तस्लीम करे, यानी इनका मिड पॉइंट। 4 और 0 का सम 4, 2 से डिवाइड करो तो 2 आता है। 8 और 2 का सम 10, 2 से डिवाइड करो तो 5 आता है, 2,5। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा स्लोप। फार्मूला लगेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है जी। यहाँ देखो विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर बिलो द लाइन 10x माइनस 12y प्लस 17 इक्वल टू 0। इसका तरीका है हम पॉइंट पुट करके देखेंगे जिसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही हो। अब देखो इसमें से y नेगेटिव है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। उस ऑप्शन का चांस ज़्यादा है जिसमें y की वैल्यू x से बड़ी हो। ठीक है, y की वैल्यू x से बड़ी हो। जैसे कि देखो यहाँ x1 है, 10 1 सा 10, 12 3 सा 36, 10 माइनस 36 कितना होता है भाई -26, -26 प्लस 17 -9, साफ दिख रहा है लेस देन 0। बहरहाल हो सकता है कि बाज़ वक़्त को बाय मिस्टेक एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होते हैं, वैसे होने नहीं चाहिए, ऐसे मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, लेकिन चेक करके देख लेना। मेरे हिसाब से तो 1,3 है इसका आंसर। ठीक है जी, जो बड़ा अच्छा सवाल है। एक पॉइंट है 4,3, एक है -3,1 एक लाइन पे, और एक पॉइंट है 1,-2 और एक 6,7। कह रहे हैं इनके दरमियान में एंगल कितना होगा। वेल बड़ा अच्छा सवाल है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉड। और सिंपल सी बात है, दो वैल्यू ज़्यादा आती है। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब है थीटा 45 डिग्री है। tan थीटा की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो थीटा 135 डिग्री है। 1/√3 आ रही है तो कितना है 30 डिग्री, √3 आ रही है तो 60 डिग्री, 0 आ रही है तो 0 डिग्री, और मेरे भाई अगर इन्फिनिटी आ रही है तो 90 डिग्री। बड़ा अहम टॉपिक है स्लोप या ग्रेडियंट।
अच्छा हम भी कहते हैं ना यार स्लोप आ गया, सड़क पे चल रहे होते हैं, थोड़ी सी हमें क्या लगता है ऊंचाई। बेसिकली स्लोप का कॉन्सेप्ट ही ये होता है, जैसे कि नीचे है x1 y1, ये ऊंचाई है x2 y2। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं और इसका फार्मूला m बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस y1। फिजिक्स में कितने ग्राफ होते हैं स्लोप के? तो मेरे भाई एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि अगर दो लाइन पैरेलल हों तो उनका स्लोप हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये वाला सवाल एनईटी के पेपर में कई दफ़ा रिपीट हुआ है, क्या कि एक पॉइंट दिया हुआ है उन्होंने 6,-4 और 3,2, ये पॉइंट L1 के, ये लाइन L1 के पॉइंट है। और दूसरा जी L2 के क्या दिए हैं, 2,1 और 0,5। और कह रहे हैं अगर दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल तो y की वैल्यू निकालें। तो बड़ा आसान है भाई, ये जो स्लोप वाला फार्मूला है इससे मैं m1 निकाल लूँगा और m2 निकाल लूँगा, और m1 और m2 को इक्वल पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको खुद से कीजिए जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक सवाल, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1,4, 3,4 हैविंग स्लोप 2/5 विल बी। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे? तो डेयर बड़ी आसान सी तरकीब है। हम बोलेंगे कि भाई x की या -1/4 लिख दो, y की या 3/4, ऑप्शन से चेक कर लो। अब बोलोगे सर इतने सारे ऑप्शन, तो एक और ट्रिक बता देता हूँ। स्लोप क्या दिया है, 2/5। अब एक मैजिकल ट्रिक याद रखो, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो, क्या कह रहा हूँ, जब भी स्लोप पॉजिटिव हो x और y के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब सिर्फ बच गए 3 ऑप्शन, तो थोड़ा आसान है भाई। x की जगह रखना है -1/4, चलो यहाँ -1/4 रखते, 8 से कटता -2 आ जाता है। y की जगह रखना है 3/4, यहाँ रख के देखो, क्योंकि बाकी दो ऑप्शन तो हमें चेक ही नहीं करने। 20 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 5, 5 3 सा 15, -15 प्लस 17, 0 = 0। जनाब यही वाला आंसर है। जब यही आ गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस ट्रिक से फ़ायदा क्या हुआ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा, और हो सकता है सिवाय एक ऑप्शन के सारे एलिमिनेट हो जाए, तो ये भी लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यही साल ओरिजिनल मेथड से करेंगे, 2 पेज से कम का नहीं है। ओके बच्चों, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रॉइड। ट्राइंगल के अंदर एक होता है हमारा x1 y1, एक होता है x2 y2 और एक होता है x3 y3। मेरे बच्चों इस वर्टेसिस से लेके यहाँ मिड पॉइंट तक हम एक लाइन बनाते हैं, इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट, इस वर्टेसिस से इस मिड पॉइंट तक। तो जो तीनों पॉइंट्स को लाइन कट कर रहा होता है ये पॉइंट, ये कहलाता है हमारा सेंट्रॉइड। इसका फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y = y1 + y2 + y3/3। अब बड़ी दिलचस्प बात क्या है कि वर्टेसिस से लेकर के सेंट्रॉइड तक और फिर सेंट्रॉइड से लेके मिड पॉइंट तक, एग्जाम में जो सबसे अहम एमसीक्यूज आती है वो रेशो पूछती है। ये रेशो होता है 2:1। दोबारा सुन लो, वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड से लेके अगले मिड पॉइंट तक का जो रेशो होता है ये हमेशा होता है 2:1। एक बार ऐसी एमसीक्यूज आई थी नर्स के टेस्ट में कि वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस अगर 20 है तो बताओ सेंट्रॉइड से लेके अगले मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो वेल बड़ा आसान है, कितना होगा, 10 होगा। 20:10 सिंपल हमारा रेशो हो जाएगा। अब देखो ये हर एक में, यानी अगर यहाँ से भी वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का रेशो 2, तो ये वाला रेशो क्या होगा, 1। हाँ जी, वर्टेसिस से लेके सेंट्रॉइड तक का रेशो 2, तो सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक का रेशो 1। ऐसे भी एमसीक्यूज आएंगे कि आपको x1 x2 x3 पॉइंट दे देंगे, y1 y2 y3 दे देंगे, और आपको क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड निकालना। तो बड़ा आसान है। ये भी होता है बाज़ औक़ात कि 2 वर्टिसेस देके सेंट्रॉइड देके थर्ड वर्टिसेस आ जाएगी, तो पहले जो 3 डिवाइड है उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे और थर्ड पॉइंट हम निकाल लेंगे बस।